अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन हज़रात, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी बिल्ली जो मेरी माऊ जिसका नाम है, आज इसका डिलीवरी होने वाली है और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है। ये एक स्ट्रीट कैट है जो मेरे घर में आने जाने लगी, क्योंकि मेरी जो बेटी है उसको माऊ बहुत पसंद है, मतलब कि कैट्स बहुत पसंद है। तो मैंने कहा जब तुम्हें कैट्स पालना है तो ऐसी कैट्स हो जो जिनको ज़रूरत हो, और महंगी बिल्लियों से अच्छा है कि आप एक स्ट्रीट कैट को अपने घर में पालें, जिनको खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है और कुत्ते भी उनको मार डालते हैं और बिल्ली भी बहुत पीछे पड़े रहते हैं। और ये मेरी माँ बहुत ज़्यादा पेन में इस समय नज़र आ रही है, क्योंकि उसका फ़र्स्ट टाइम डिलीवरी हो रहा है और वो बहुत परेशान है। उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला सब लोगों के दिमाग में, जहन में सब आ जाता है कि कैसे क्या करना है। मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियाँ बहुत पसंद थी और उनकी प्यारी बिल्ली का नाम मुअज़्ज़ा था। बिल्लियों का ख़ास ख्याल हमारे इस्लाम में भी है कि बिल्लियों को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। यहाँ पे उसको पेन हो रहा था तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा दूध दे दूँ। वो कलेजी खा चुकी थी और मैंने उसको थोड़ा दूध दिया और दूध पीते ही उसको डिलीवरी होने लगी। मैं समझ नहीं पाई कि क्या कर रही है। फिर मैंने जब देखा तो एक पहला किचन दुनिया में आ चुका था और वो उसको साफ़ अच्छे से कर रही थी, बहुत ज़्यादा कायदे से साफ़ कर रही थी। इन लोग बहुत चाट चाट के पूरा साफ़ कर डालती हैं, तो देखने में ये एकदम अलग था। माँ को तो नहीं पड़ा था और बाप को भी नहीं पड़ा था, तो पता नहीं होता है। तो मेरी माँ देख रही थी, तो मैं कह रही थी कि इस्लाम में जिस तरह से बिल्लियों का बहुत ही ज़्यादा मुकाम रखा गया, क्योंकि मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियाँ बहुत पसंद थी। एक बार वो रेगिस्तान में थे और अपने सहाबा किराम के साथ कुरान की तिलावत कर रहे थे और बिल्ली उनके बहुत ही कीमती पोशाक पे जाके बैठ जाती है और शाम तक की, और वो बीमार थी बहुत ज़्यादा। बिल्ली थोड़ा सो जाती है तो मेरे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पोशाक को काट देते हैं, मगर बिल्ली को नींद से नहीं जगाते हैं। और उनके अनगिनत वाक़या हैं बिल्ली के, कि किस तरीके से एक बार वो उनकी प्यारी बिल्ली उनके कुर्ते मुबारक में बैठ गई थी, उनकी कुर्ते मुबारक की बाजू में जाके, तो उन्होंने वो बाजू काट दिया और नमाज़ पढ़ने चले गए, मगर बिल्ली को परेशान नहीं किया। तो और हमारे सहाबा थे जिनका नाम अबू हुरैरा था, वो भी बहुत ज़्यादा बिल्लियों को पसंद करते थे। उनका नाम मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दिया था, क्योंकि वो हुरैरा यानी कि बिल्लियों का पिता, बिल्लियों का बाप, वो बहुत पसंद करते थे। और मैंने यहाँ पे माँ मतलब किटन को फ़ीड कराने के लिए भी लगाया कि तुम फ़ीड कर लो, और माँ देख रही है और चाट भी रही है, प्यार भी कर रही है। तो देख सकते हैं आपकी किस तरीके से ये छोटा बहुत चिलबिल्ला था, बहुत ज़्यादा। और दूसरा किचन आने वाला है और ये दूसरा किचन आने वाला था, तो उसके लिए माँ अपना सब साफ कर रही थी। और तब स्ट्रीट कैट भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी है मेरी कैट, कुछ भी परेशान नहीं करती है, बस उसको मुझसे ही खाना चाहिए होता है, और जब तक मैं ना दूँ उसका पेट नहीं भरता। बहुत अच्छे से रहती है, समझदार है, कहीं भी घर में पार्टी नहीं करती है। और ये तो दूसरा किचन आ चुका है और ये बहुत अच्छे तरीके से उसको भी साफ़ कर रही है। 11:30 बजे के करीब से ही मेरी किचन के बच्चे होने शुरू हो गए थे, और रमज़ान का टाइम चल रहा है तो मैं थोड़ा लेट सो के उठती हूँ। तो 11:30 बजे जब मेरी पता चला कि कैट के तो डिलीवरी होने वाली है, तो मैंने तुरंत नीचे आई और मैंने ये बॉक्स पहले से ही बना के रखा था कि जब भी मेरे माँ के बच्चे होंगे, डिलीवरी होगी, तो मैं उनको इसी में कराऊंगी। तो ये तीसरा किचन आ रहा है
और ये बहुत ज़्यादा इसमें पेन हुआ था, बहुत देर लगी थी। माँ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मेरी माँ बहुत दर्द में थी, बहुत तकलीफ़ में थी। मैंने सोचा कि क्या हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन मेरी माँ सॉरी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी। और देख सकते हैं आप कि कितना तकलीफ़, कितना पेनफुल होता है सब। और इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। वो 2 बच्चे तो अच्छे से हो गए थे और ये काफ़ी हेल्दी बच्चा था। तो ये माँ अपने आप को भी साफ कर रही है। और आप लोग भी जो ऐसी कैट हुआ करे ना, स्ट्रीट कैट वगैरह, तो उनको कुछ खाने पीने को दे दिया करिए, भगाया ना करिए। क्योंकि ये लोग बहुत, मैं जब पहले तो इन लोगों को मैं पसंद ही नहीं करती थी, लेकिन जब मैं आने लगी ना ये घर पे, तो तब मुझे पता चला कि इन लोगों की लाइफ कैसी होती है। इन लोगों को प्लीज़ भगाया ना करिए और इन लोगों को भी बहुत प्यार दिया करिए। घर पे आए तो कुछ खाने पीने को या ऐसे रख दीजिए ताकि कुछ खा पी लें। बहुत मुश्किल से खाना पीना मिलता है। और ये बच्चे भी माँ दबा दे रही थी क्योंकि उसको दर्द में था, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रही है। तो तीसरे बेबी में बहुत ज़्यादा आखिरकार ये बेबी हो गई। तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी था, किटन बहुत ज़्यादा हेल्दी था। इसी वजह से इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और माँ भी बहुत ज़्यादा दर्द में थी, बहुत ज़्यादा झेल रही थी। माँ बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को साफ़ करती हैं। और आप देख सकते हैं कि ये चौथा बेबी हो गया है, चौथा किटन हो गया है। मैं बार बार भूल जा रही हूँ, चौथा किटन हो गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा अब माँ थक चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है। और कितना देर से, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। जिस हिसाब से मेरी फ़र्स्ट टाइम माँ का डिलीवरी हो रहा है, उस हिसाब से ज़्यादा और टाइम नहीं लगा। और ये जो सबसे पहला किटन हुआ था ना, ये बहुत बड़ा चिलबिल्ला हो गया है। ये बार बार माँ घुस जा रहा था। इसको भी माँ सोच रही थी यही अभी हुआ है, तो माँ उसको ही पहले साफ़ करने लग रही थी। और देखिए ये माँ, इनकी जो प्लेसेंटा है ना, तो वो उसको अपने दाँत से काट देती है। क्योंकि ये अल्लाह की शान है कि ये कैसे ये डॉक्टर भी बन जाती है, नर्स भी बन जाती हैं, ये माँ भी बन जाती हैं, ये सब कुछ बन जाती हैं। तो अल्लाह की शान है, ये कैसे देखिए सब कुछ कर रही है। ये मेरे लिए भी बहुत नया था, बहुत अनोखा था। मैंने कभी इतने पास से इस तरीके से होते हुए नहीं देखा कि कैसे किटन होते हैं, कैसे क्या करती हैं। सब सुना है कि हाँ बच्चे होते हैं, लेकिन ये इस तरीके से होते हैं। और माँ कैसे काट रही है उसका मतलब प्लेसेंटा, सब सफाई कर रही है, हर एक चीज़ मतलब वो खुद ही करती है। किसी का कोई सहारा नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं भी देख रही थी कि तो मैं थोड़ा बहुत मदद कर रही थी, क्योंकि वो कभी इतने दर्द में हो रही थी ना, कभी भी बच्चों को कहीं भी मतलब आ जा रहे थे इधर से उधर, तो कहीं दबा दे, प्यार भी करती जा रही थी। और उनको बहुत अच्छी तरीके से मतलब एक दिलासा दे रहे थे कि देखो बहुत मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं उसके पास से हटी ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरी माँ का बहुत बड़ा दिन है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला दिन है। पहली बार मैंने उसको पानी भी पूछा, लेकिन उसको पानी नहीं उसने पिया। और माँ को सबसे कोने वाली जगह चाहिए थी। कल से ही वो कहीं कुछ कोने में, कहीं किचन में एकदम कोने में ड्रॉर के पास, तो कहीं काउंटर के पास, कहीं कुछ ना कुछ वो घुसी जा रही थी। तो वो मैं समझ नहीं पाया, समझ तो गई थी कि हाँ डिलीवरी का टाइम है, लेकिन कोई रात में उसने नहीं परेशान किया। उसको पता जैसे रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान है, तो मेरी माँ भी समझदार है कि हाँ रात में नहीं जगाना। और देखिए दिन में बच्चे हुए एकदम सुबह, मतलब 11:30 बजे के करीब। और ये मैं उनको डिलीवरी मतलब मैं उनको बच्चों को जो है ना फ़ीड करवा रही थी कि देख फ़ीड कर लो तुम लोग, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने सोचा तुम लोग तो कुछ मतलब ये बच्चे पी लें, नहीं तो
कमज़ोर होते हैं ना बच्चे, लेकिन माशाल्लाह कि बच्चों को सारे बच्चे हेल्दी थे सब। जिस हिसाब से मेरी माँ के वो है उम्र है, उस हिसाब से सारे बच्चे हेल्दी थे। कोई ऐसा नहीं था कि हाँ ये बहुत कमज़ोर है, ये उठ नहीं रहा है या ये चल नहीं रहा है। ये सारे बच्चे हेल्दी घूमते फिरते। और ये 4 बच्चों के बाद भी मेरी माँ के दर्द नहीं चल रहा था, उसको बहुत तकलीफ़ थी। जोड़े हो चुके थे, 2 ब्लैक 2 गोल्डन, और मुझे लगा था कि 2 ही 3 होंगे 4 होंगे, लेकिन देखो कितने बच्चे होते हैं। बहुत मदद कर रही थी मैं उसकी। क्या मदद कर रही थी, कुछ नहीं, बस इतना ही कि हाँ बच्चों को मतलब फीड करवा दूँ, साथ उनका थोड़ा मदद कर दूँ, और बाकी तो सब कुछ ऐड नहीं किया। सब अल्लाह इन लोगों को, अल्लाह ताला की शान है। पता मतलब एक ये भी एक तरीके की मौज़ा है कि देखो कैसे ये इतनी बिल्ली को इतना सब कुछ पता है, कोई सिखाने वाला नहीं, खुद से ही सब कुछ आता है। बहुत घबरी है, बहुत ज़्यादा। पानी पूछा, पानी नहीं पिया। हाँ तकलीफ़ होती है। प्लीज़ कैट्स की बहुत ज़्यादा भगाया मत करिए उनको बहुत अच्छा ख्याल रखा करिए। सच में बहुत ज़्यादा उन लोगों की ज़िंदगी वो होती है, ख़ास करके बिल्लियों की। बिल्ली तो बहुत तेज़ होते हैं। ये मेरी बिल्ली है ना, बाहर जा नहीं सकती है। बिल्ला इतना परेशान करता है, सारा दिन घर पे ही रहती है। सोचो एक स्ट्रीट कैट होके घर पे रहती है और उसको सारा सब कुछ पता है कि घर में गंदगी नहीं करनी है, घर में पॉटी नहीं करनी है। और ये 5वां किटन भी हो गया। 4, 2 ब्लैक 2 ब्राउन और 1 वाइट। माँ को कोई नहीं पड़ा है, अब पता नहीं पिताजी को पड़े हैं या नहीं। और इसको भी अच्छी तरीके से साफ करिए। और मैं पूरा सब नहीं दिखा रही हूँ कि कैसे हो रहे हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये कि एक झिल्ली रहती है पानी की, थैली रहती है, उसी में बच्चे रहते हैं, और फिर वो फूट जाती है, बच्चे बाहर आ जाते हैं। और अभी भी माँ मेरी बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत कमज़ोर हो गई है। और बच्चों को क्या है, बच्चों को तो बस दूध चाहिए। पांचों बच्चे हो चुके हैं और अब शायद छठा हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद छठा हो, लग रहा था, क्योंकि सब जोड़ों से ही हो रहे हैं। 2 ब्लैक हुए, 2 ब्राउन और शायद 2 वाइट, या नहीं, देखते हैं आप लोग। मुझे तो पता ही है। तो बहुत ज़्यादा थक के लेटी हुई है, काँप रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। तो ये 5 बच्चे अच्छे से फीड कर रहे हैं, और एक छुपा हुआ है कहीं, वो भी तलाश में है। सच में सोच के भी लगता है कि देखो कैसे हो गया, मतलब। और ये 5 ही बच्चे हुए। मैं सोच रही थी शायद 6 होंगे, लेकिन 5 ही हुए। और सब हेल्दी हैं, सब बढ़िया है, मस्त बच्चे हैं, कोई कमज़ोर नहीं है माशाल्लाह। सब अपनी माँ के साथ हैं। माँ बहुत अच्छे से खा पी के, मतलब कि मैंने थोड़ा बहुत उसको जो वो खाती है कलेजी, उसके अलावा कुछ खाती नहीं है। और ये देखिए बच्चे कैसे लड़ाई करने लगे हैं। अभी पैदा हुए 1 घंटा नहीं हुआ, और ये देखिए कैसे लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। ये देखिए, अबे हट जा तू हट जा, मुझे पीना है। ये माशाल्लाह मौत सो चुकी है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।